नमस्कार दोस्तों, आज जो आधुनिक राजस्थान के इतिहासों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे, ये आज तीसरी कक्षा है। आज हम पढ़ने वाले हैं महामहोपाध्याय कविराज श्यामल दास के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ चुके हैं और सूर्यमल मिश्रण के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिसने भी कर्नल जेम्स टोड और सूर्यमल मिश्रण के बारे में पढ़ना है वो पिछली कक्षा में जाकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कविराज श्यामल दास। तो कविराज जो श्यामल दास हैं, इनके बारे में देखते हैं। कविराज श्यामल दास का जन्म या जो इनका पीरियड हम जो देखते हैं 1838 से लेकर 1893। 1838 में इनका जन्म होता है, 1893 में इनकी मृत्यु होती है। जो इनका जन्म स्थल है वो कहाँ है? मेवाड़ में। कहाँ? मेवाड़ में छाछड़िया, ये धोकलिया, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। भीलवाड़ा जो ये मेवाड़ रियासत का, भीलवाड़ा में था, मेवाड़ रियासत में। कहाँ? मेवाड़ रियासत में। छाछड़िया, धोकलिया, भीलवाड़ा, मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ में जिस समय इनका जन्म होता है, जन्म के बाद हम देखते हैं कि ये मेवाड़ रियासत में, इनको मेवाड़ रियासत के महाराणा थे, महाराणा शंभू सिंह। और महाराणा शंभू सिंह ने मेवाड़ इतिहास के ऊपर, मेवाड़ इतिहास को लिखने के लिए जो जिम्मेदारी दी थी वो किसको दी थी? महाकवि जो ये कविराज है श्यामल दास। तो शंभू सिंह ने किस लिए जिम्मेदारी दी थी इन्हें? मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए। मेवाड़ का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी थी। देखिए बेसिकली क्या था, शंभू सिंह थे महाराणा, इन्होंने एक अलग से विभाग बनाया था जिसमें मेवाड़ के इतिहास को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया था? कविराज श्यामल दास को। किसे नियुक्त किया था? कविराज श्यामल दास को। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु के बाद सज्जन सिंह मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह बनते हैं, जो 1884 तक मेवाड़ के महाराणा रहते हैं। देखिए जो सज्जन सिंह हैं वो 1874 से 1884 तक मेवाड़ के महाराणा रहते हैं। तो जो सज्जन सिंह हैं, इनके काल में सबसे अधिक समय तक कविराज श्यामल दास जो मेवाड़ का इतिहास लिखने का कार्य करते, सबसे अधिक समय जो उनका इसका लेखन का कार्य हुआ था वो किसके समय हुआ था? महाराणा सज्जन सिंह के समय। तो इन्होंने 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था इस विभाग को। 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। तब उन्होंने जो मेवाड़ के सिक्के और जो पुरातत्व सामग्री थी उनके संकलन पर जोर दिया था, इनको एकत्र करने पर जोर दिया था, और उसी की जानकारी के आधार पर इतिहास वो लिख रहे थे स्रोतों के माध्यम से। और साथ ही सज्जन सिंह ने ही, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो महामहोपाध्याय है, ये इनको एक उपाधि दी गई थी। इसी प्रकार से कविराज एक उपाधि थी। तो महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम महामहोपाध्याय की उपाधि देखेंगे। तो जो महामहोपाध्याय की उपाधि है, महामहोपाध्याय, और एक था केसरे हिंद। ये जो दोनों उपाधियां ये किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ये दोनों उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने को केसरे हिंद और महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी। अभी हम देखेंगे केसर हिंद की उपाधि इन्हें
वीर विनोद जो कि मेवाड़ के इतिहास के ऊपर इन्होंने लिखा था उसके लिए दी गई थी। तो मेवाड़ का इतिहास जब इन्होंने लिखा था उस पर इन्हें केसरे हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी 1884 के बाद। ठीक है, 1884 के बाद महाराणा फतेह सिंह जो थे वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे और वो 1921 तक थे। उन्हीं के समय हम देखते हैं कि बिजोलिया का आंदोलन भी हुआ और महाराणा फतेह सिंह ही वो व्यक्ति थे जो 1903 में जो अंग्रेजों का दिल्ली दरबार लगने वाला था वहां पर जाने वाले थे और जिसके लिए केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था। वो कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह के समय ही 21 जो विभाग बनाया था जिसमें कि ये वीर विनोद की रचना कर रहे थे श्यामल दास, ये लगभग 21 वर्ष बाद आप देखते हैं कि 1871 में जिम्मेदारी दी थी और इन्होंने 1871 में लिखना प्रारंभ किया था। लेखन प्रारंभ किया। किसका लेखन प्रारंभ किया था? वीर विनोद का। वीर विनोद जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित ग्रंथ था और मेवाड़ से जो संबंधित रियासतें थी उनसे संबंधित ग्रंथ था। तो 21 वर्ष पश्चात इन्होंने इसका संकलन किसके समय किया? महाराणा फतेह सिंह के समय। किसके समय? महाराणा फतेह सिंह के समय। कब? 1892 में। क्या किया? संकलन। किसका? वीर विनोद का। किसका? वीर विनोद का। ठीक है, लेकिन जो महाराणा फतेह सिंह थे उनको वीर विनोद जो इनकी ऐतिहासिक ग्रंथ था जो मेवाड़ के इतिहास पे लगा था, इस पे हम देखते हैं कि इन्होंने ही प्रतिबंध लगाया था। किस पर? वीर विनोद पर। प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। वीर विनोद पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो यदि प्रश्न आता है कि वीर विनोद पर किस महाराणा ने प्रतिबंध लगाया था, तो वो प्रतिबंध लगाने वाले महाराणा फतेह सिंह थे। और इसका जो संकलन 1892 में हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो वो भी महाराणा फतेह सिंह के काल में ही हुआ था। ठीक है, जो ये वीर विनोद रचना इन्होंने की थी, इसी वीर विनोद रचना की वजह से इन्हें केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। और जो ये वीर विनोद है इसमें लगभग 4 खंड और 2259 पृष्ठ हैं। 4 खंड और 2259 पृष्ठों में प्रकाशित है। लगभग 5 भाग है। तो ठीक है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म छाछड़िया धोकलिया भीलवाड़ा मेवाड़ में पड़ता है जहां हुआ। इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी। कविराज की उपाधि जो इन्हें किसने दी? सज्जन सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, और 1 लाख का अनुदान भी इन्हें दिया था। साथ ही देखें जो केसरे हिंद की उपाधि ने वीर विनोद के लिए किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने। महाराणा फतेह सिंह 21 वर्ष की आयु में, मतलब 21 वर्ष पश्चात इन्होंने महाराणा फतेह सिंह के समय 1892 में वीर विनोद का संकलन किया था, जिसे ये 1871 से लिख रहे थे। ठीक है, तो जो ये कविराज की जो उपाधि इन्हें 1879 में मिली थी और जो महामहोपाध्याय ये 1888 में। ठीक है, 1888 में इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। ठीक है, तो अब ये देखिए कि 1838 से 1893 अर्थात ये 1857 क्रांति के समय ये भी थे। तो हमने जो 1857 की क्रांति में इसके अतिरिक्त देखे थे कि सूर्यमल मिश्रण भी 1857 क्रांति के समय थे जिन्होंने कि 1857 की क्रांति के समय वीर सतसई नामक रचना की थी। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे अगली कक्षा में दयाल दास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.